जैंट ट्रक एंड जैंट चिकन वाला। सनत नगर नाम का एक गांव था। वहाँ ईश्वर नाम का मुर्गियों का व्यापारी रहता था। वो अपने घर के पास ही मुर्गियों को पालकर उन्हें चिकन बनाकर बेचता था। उससे चिकन खरीदने लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन ईश्वर अपने दोस्त श्याम के साथ दारू पी रहा था। यार, हमको मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऊपर से यूं बैठकर दारू पीते हुए तो कई साल गुजर गए। हाँ यार, मुझे भी इस गांव में आए हुए करीब 10 साल बीत गए हैं। वहां गांव में सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, पर मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं पूरा कर्जे में डूबा हुआ हूँ। ये सोचकर कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे, मैं यहाँ आया हूँ। देख, तू मुझसे झूठ ना बोल। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ जुए में हार गया होगा। ये सोचकर कि मेरे दोस्त की हालत ठीक नहीं है, यदि मैंने तुझे पैसे दिए तो उसे भी जुए में हार जाएगा। यूं मेहनत के पैसे गंवाना मुझे पसंद नहीं है। तब श्याम मन में, क्यों रे, पैसे खूब कमाया पर मुझे नहीं देगा? एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, तब देख लूंगा। यूं सोचकर, सॉरी यार, बुरा ना मानना, मैंने तुमसे पैसे मांगे। कम से कम उस मुर्गे को पकड़कर तो खिला। यार, वो मेरा पालतू मुर्गा है जीतू, उसे तो मैं भी नहीं पकड़ पाता। जो भी कोशिश करता है ये उसे तारे गिनाता है। उसे रहने दो, वो बदमाश है। अरे यार, वो आफ्टर ऑल एक मुर्गा है, उसका इतना बिल्डअप। चलो, मैंने अगर उसे पकड़ लिया तब तो तू पकाकर खिलाएगा ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा पकाकर। शाम उठा और जीतू के पीछे भागा। तब जीतू अपने मन में, अरे तू मुझे पकड़कर खाएगा मेरे डिस्को राजा, आज बजाता हूँ तेरा बैंड बाजा, कहकर शाम के पहुंच से दूर वो करता हुआ भागने लगा। शाम उसे पकड़ने के लिए इधर उधर भागता और नीचे गिर जाता। शाम को यूं भागते हुए देखकर गांव वाले हंसने लगे। ये देखकर शाम को बहुत गुस्सा आया। उसने जीतू पर एक पत्थर फेंका। बेचारा घायल जीतू जंगल की ओर भाग गया। शाम भी उसके पीछे पीछे गया। जीतू एक साधु के पीछे जाकर छिप गया। वहां जाकर शाम, आजा मेरे मुर्गे राजा, कहाँ छिपा है? आज आधा फ्राई और आधा ग्रेवी, उसके बाद तेरी बढ़ाई कर रहे तेरे मालिक का बैंड बजाऊंगा। तब अपने पीछे छुपे हुए मुर्गे को देखकर साधु, डरोगे तो सब डराएंगे, तुम धावा बोलो। मैं उससे छोटा हूँ, फिर कैसे स्वामी जी? तब साधु ने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया तो एकदम बिजली कौंधी और जीतू एक जैंट चिकन में बदल गया। उसका घाव भी भर गया। तब जीतू शाम के सामने आया और शाम के पीछे भागने लगा। इतने बड़े मुर्गे को देखकर शाम डर कर भागने लगा। सारा गांव जीतू को हैरान होकर देखने लगा। जीतू ने शाम की हालत खस्ता कर दी। फिर ईश्वर के पास गया और ईश्वर से साधु का दिया हुआ वरदान के बारे में बोला। ये सुनकर ईश्वर, बहुत खुशी हुई जीतू, पर अपने बल का अपने से कमजोर पर प्रयोग ना करना, ठीक है? तब जीतू ने सिर हिलाया। तब से गांव वाले जीतू के साथ प्यार से रहने लगे। एक दिन शाम फटे पुराने कपड़े पहने हुए जंगल से गुजर रहा था। उसके सामने बिन्नी नाम का एक मांत्रिक प्रकट हुआ। अरे मूर्ख, तेरे कारण उस साधु का आधा शक्ति उस मुर्गे में चला गया है। अब ये हालत है कि मुझे दोनों से मुकाबला करना होगा। मैं क्या करूं स्वामी जी? अगर पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इस गांव में ही ना आता, पर क्या करूं? मुर्गे ने मुझे बकरा बना दिया। तुम जाकर उस मुर्गे को यहाँ लाओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ, कहकर शाम को एक बोतल दिया। तब शाम एक जैंट ट्रक लेकर कुछ गुंडों के साथ ईश्वर के घर गया। वहां जीतू से शाम, अरे वो मुर्गे, आजा बच्चू, एक लेग फ्राई और दूसरा लेग रोस्ट करके खाऊंगा। अब परसों ही तो कपड़े फाड़ कर भाग गए थे, दोबारा आए हो, कहकर शाम के पास गया। शाम ने बोतल से पानी निकाला और जीतू पर छिड़का। तब जीतू बुत बन गया। अब तू मेरे वश में है, ये है हमारे स्वामी जी का पावर। तब जीतू को जैंट ट्रक पर चढ़ाया। ईश्वर और सारे गांव वाले वहां आए। क्यों, तुम लोग भी बुत बनना चाहते हो? कहकर अपने हाथों का बोतल दिखाया। तब सारे गांव वाले वहां से भाग गए। फिर जैंट ट्रक में जीतू को मांत्रिक के पास ले गए। अरे श्याम, वो मुर्गा नाटक कर रहा है, उसे तुरंत मार डालो। गुंडे चाकू, तलवार, पिस्तौल लेकर उसे मारने ट्रक पर चढ़े तो जीतू उठकर, अरे बिन्नी, तेरा अंत करने आया हूँ, इसलिए मैंने ये नाटक किया। अब देखो
तुम लोगों के मैं कैसे बैंड बजाता हूँ, कहकर के गुंडे श्याम और मांत्रिक का बहुत बुरा हाल किया। मांत्रिक डरकर वहां से भाग गया। अब उसी मार से डरकर रौड़ी के साथ आए वहां श्याम। जीतू भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। कमीनो, अब से अच्छे बनकर रहो, वरना मैं वो हाल कर दूंगा कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही वे सब वहां से भाग गए। अंडरग्राउंड गोल्डन स्विमिंग पूल। तेजपुर नाम के गांव में मानिकचंद नाम का एक धनवान रहता था। उसने गलत तरीके से बेईमानी करके करोड़ों रुपए जमा किया था। एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर उसके घर की तलाशी के लिए आए। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर, आप चाहे जितना तलाशी करें, कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला है सर, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है सर। वैसे आपके सब्र की मैं प्रशंसा करता हूँ सर। आप महीने में एक बार तलाशी करने जरूर आते हैं सर। चाय कॉफी लेंगे? मिस्टर मानिकचंद, हर बार तुम बड़ी होशियारी से बच जाते हो, पर 100 सुनार की तो एक लुहार की। कभी ना कभी तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा और तब तुम नहीं बचोगे। वो चाय कॉफी तुम ही पी लो। ऑफिसर्स, कम ऑन, लेट्स गो। यूं सब वहां से चले गए। बाद में एक इनकम टैक्स का मुलाजिम ने मानिकचंद को फोन किया। मानिकचंद जी, हर बार रेड से पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, पर आप मेरे हिस्सा नहीं बढ़ा रहे हैं मानिकचंद जी। इस बार बढ़ा कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। मुलाजिम, मानिकचंद जी, हर बार आपको इंफॉर्मेशन देने पर मेरे नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वैसे आप इतने सारे पैसे उस घर में कितने दिन तक छिपा कर रखेंगे? किसी स्विस बैंक में रखेंगे तो अच्छा है ना सर, सोच लीजिए। वो सच कह रहा था। मेरी ये संपत्ति किसी ना किसी दिन उनके हाथ लग सकती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्विस बैंक का चक्कर मैं जानता नहीं, ऊपर से मीडिया को पता चला तो बस गए काम से। कुछ अनूठा सोचकर मेरे संपत्ति की रक्षा करनी होगी। इस तरह उसने अपने सारे जमा पूंजी को सोने में बदलकर घर के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनवाया। ऊपर 2 द्वार बनाकर उन पर डॉग हाउस का बोर्ड लगाया। वो हर रोज उस पूल में नहाता था, फिर डॉग हाउस से बाहर निकलता था। वहां रखे कुत्तों को वो बिस्कुट खिलाता था। एक दिन यूं बिस्कुट डालते हुए कोई इसे देखेगा तो उसे शक भी नहीं होगा। वो समझेंगे कि ये डॉग हाउस है। अब इस जन्म में कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, ऐसा उसने सोचा। एक बार उसका साला मोटू उसके घर आया। उसे देखकर मानिकचंद, आओ आओ, अभी आए हो क्या? फिर जा कब रहे हो? कैसे इंसान है आप? घर आए मेहमानों से पूछ रहे हो कि कब जा रहे हो? अब आने वाला साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो जहाँ रहेगा समस्या पैदा करेगा। इतना महान है ये। बस कीजिए जीजाजी, आप मेरी यूं तारीफ ना करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा, तुमने मेरी बात का ये मतलब निकाला? सब मेरी किस्मत है, कहकर सिर पीट लिया। एक दिन मोटू घर के स्विमिंग पूल के पास खड़ा होकर, ये क्या, आजकल जीजाजी स्विमिंग नहीं कर रहे हैं? वो तो बिना स्विमिंग किए एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या हुआ होगा, ऐसा सोचने लगा। तभी मानिकचंद को घर के पीछे जाते हुए देखा, तो ये भी उसका पीछा करने लगा। फिर मानिकचंद डॉग हाउस में प्रवेश कर गया। ये देखकर मोटू, धत, ये क्या जीजाजी, ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा बंगला होते हुए ये डॉग हाउस में सोते हैं। इसमें क्या बात है, यूं सोचने लगा। फिर वो भी डॉग हाउस के अंदर चला गया। नीचे जाकर देखा तो हैरान हो गया। बाप रे, गोल्डन स्विमिंग पूल, यानी जीजाजी हर रोज यहाँ स्विमिंग करते हैं, इसीलिए उस पूल में नहीं जाते। इस पूल को मेरे फेसबुक पर डालूंगा तो सब जलेंगे। यूं सोचकर पूल का फोटो खींचने लगा। फिर उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके देखा, दोस्तों, मेरे जीजाजी का बनाया हुआ गोल्डन स्विमिंग पूल। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी? आप अपने राय को कमेंट्स के रूप में बताइए। आप यदि यहाँ आना चाहें तो लोकेशन भी शेयर कर रहा हूँ, कहकर टाइप किया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने फेसबुक में ये फोटो देखा। वो तुरंत पुलिस को लेकर वहां निकला। यूं वे सब
उस डॉग हाउस में गए। नीचे जाकर देखा तो वहां उन्हें गोल्डन स्विमिंग पूल दिखाई दिया। उन्हें देखकर मानिकचंद चौंक गया। आइए सर आइए, मैंने ही स्विमिंग पूल का और जीजा जी का फोटो फेसबुक पर अपलोड किया था। क्यों सर, आपको ये स्विमिंग पूल इतना पसंद आया कि आप सब ड्यूटी के टाइम पर ड्यूटी छोड़कर यहाँ आ गए? तो सोचिए कि हमारा ये पूल कितना बढ़िया है। देखा जीजा जी अपने पूल की महानता। बस मानिकचंद को बात समझ में आ गई और वो गश खाकर गिर पड़ा।